हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शुएब कमाल फ्रॉम मुरादाबाद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे गुर्दे में बनने वाली पथरियों के बारे में, जो बहुत ही कॉमन हो चुकी है आजकल। लगभग मोस्टली पॉपुलेशन इससे अफ्लिक्टेड है। किसी किसी में ज़िंदगी में एक बार ही बनती है, किसी किसी में एक बार बनने के बाद बार बार फॉर्मेशन होती रहती है। तो आखिर ये पथरी है क्या? तो दोस्तों, ये गुर्दे में बनने वाला एक सॉलिड चीज़ होती है, जो गुर्दे में बनकर जो यूरेटर के थ्रू बाहर निकलती है। कभी कभी क्या होता है, गुर्दे में पड़े पड़े इसका साइज बढ़ता रहता है। और कभी कभी क्या होता है कि छोटे साइज में ही ये गुर्दे में से निकलकर यूरेटर में आ जाती है। या तो ये निकल जाती है बिल्कुल ही बाहर, या कभी कभी क्या करती है कि ये फंस जाती है। और जब फंस जाती है तो ये यूरिन के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करती है, यानी जो पेशाब का बहाव है उसमें रुकावट करती है। जिससे क्या होता है कि ऊपर की तरफ पेशाब रुक जाता है और उससे जो है प्रेशर पड़ता है किडनी पर, बैक प्रेशर। तो जिससे कि किडनी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों, आखिर ये पथरी होती क्यों है? तो जो लोग हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, रेड मीट खाते हैं, चिकन, फिश या दालें बहुत ज़्यादा प्रोटीन वाली जो हाई प्रोटीन डाइट होती है उसको खाते हैं, तो ऐसे लोगों में चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। या फिर जो लोग स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंकिंग करते हैं, तो इनसे भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमारा जो खाना पीना है उसी से रिलेटेड ये होता है। तो 4 तरीके की मेनली ये पथरियाँ होती हैं। एक तो कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी होती है, जब ये जो ऑक्सलेट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है और ये कैल्शियम से मिलके कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी बना लेता है। इसके अलावा सिस्टीन की पथरी होती है, जो सिस्टीन्यूरिया, अगर हमारे ब्लड में सिस्टीन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो सिस्टीन की पथरी हो जाती है। स्टुवाइट स्टोन होती है, जो किसी इन्फेक्शन के नतीजे में होती है। इसके अलावा यूरिक एसिड स्टोन होती है, और ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से भी किडनी में यूरिक एसिड की स्टोन बनने लगती है। और इसका जो सिम्टम्स होते हैं, क्या होता है, बहुत तेज़ दर्द होता है जब ये अपनी जगह से हिलती है या फिर पास होती है। तो इसका जो दर्द होता है, यहाँ फ्रंट में जो पेट होता है गुर्दे के साइड में, आ, ये लेटरल साइड में दर्द होता है, और ये बैक पीछे की तरफ को भी रेडिएट करता है। यानी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके दोनों तरफ हमारी किडनी होती है, और उसी हिसाब से ये दर्द पीछे की तरफ रेडिएट करता है। बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है कभी कभी। तो ये इसमें कभी कभी हाई डोज, जो मतलब कई तरीके की जो मॉडर्न मेडिसिन आती हैं उनसे जाके ये दर्द रुकता है। तो ऐसे में दर्द के सिम्टम तो कम हो जाते हैं दवाई से, लेकिन ये हम अपने अगर खाने पीने में चेंजेस करें, हेल्दी बैलेंस डाइट अगर लें, तो ये पथरी बने ही ना। तो दोस्तों, क्या खाएं? तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पानी सबसे ज़्यादा पिएं। सबसे अहम चीज़ ये है, क्योंकि किडनी क्या करती है, वाटर के थ्रू ही सारी चीज़ें जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में, उन किडनी जो है निकालती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, वेल हाइड्रेटेड रहें। पानी पिएंगे तो उसके साथ साथ जितने भी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो वॉश आउट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे बॉडी से। इसके अलावा आप ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर, ब्रूसेल्स, जो क्रूसीफेरस फैमिली के सब्जियां हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो उससे क्या होगा कि पथरी कम से कम बनेगी। टमाटर, पालक और ये बैंगन, इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से ये ऑक्सलेट की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं बॉडी में, जिससे पथरी बनने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे ही हमें सब्जियों में चूज़ करना है। हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेनी है, जो मतलब प्रोटीन जो है नॉर्मल से ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेनी है, तो उसमें भी कंट्रोल रखना है। इसके अलावा आप दोस्तों, आप नींबू का पानी पी सकते हैं सुबह सुबह, गुनगुना पानी करके उसमें एक नींबू निचोड़कर अगर आप खाली पेट पिए तो उससे क्या होगा, पथरी जो है टूट के निकल जाएगी। और ये पथरी को तोड़ के भी निकालता है और पथरी को होने भी नहीं देता है। और इसके अलावा क्या है दोस्तों, आप होल ग्रेन यानी पूरा साबुत अनाज जो होता है, पूरा का पूरा इस्तेमाल करें। जितने भी अनाज आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे गेहूँ हो चाहे चावल हो, अगर आप होल ग्रेन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे भी क्या है, पथरी बनने के चांसेस कम रहते हैं। होल ग्रेन वो होता है जिसका छिलका नहीं उतरा हुआ, ऊपर की कवरिंग जो है पॉलिश नहीं उतरा हुआ हो, वो होल ग्रेन होता है। तो ऐसे अनाज इस्तेमाल करने से भी आप पथरी के फॉर्मेशन से बच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कई तरीके की दवाइयाँ जो होती हैं उनसे भी पथरी हो जाती है। उनके
तो आप ऐसी मेडिकेशन अवॉइड कर सकते हैं या रोक सकते हैं, या उसका अल्टरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कोई ऐसी दवाई जो आपको पथरी बना रही हो। तो दोस्तों, देसी जो इलाज होता है या फिर जो देसी नुस्खे होते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं इसको पथरी को निकालने में। चाहे यूनानी मेडिसिन हो, चाहे आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, या फिर देसी जो हर्बल मेडिसिन्स हैं वो बहुत अच्छा काम करती हैं आपकी बॉडी में पथरी को बनने से बचाने के लिए, और अगर पथरी बन गई है तो उसको निकालने के लिए। तो आप इन हर्बल मेडिसिन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने गुर्दे को हेल्दी रख सकते हैं, आप अपने जो यूरेटर है या ब्लैडर है उसको भी हेल्दी रख सकते हैं इसके साथ साथ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।